यूएसए ई2 ट्रीटी इन्वेस्टर वीज़ा ट्रीटी कंट्रीज़ के उन सिटीजन्स के लिए है जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। ई2 इन्वेस्टर्स का वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स ये होता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट मिनिमम होनी चाहिए और किस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ताकि वो ई2 वीज़ास को भी क्वालिफाई कर सके और इसके साथ साथ यूएस का जो लाइफस्टाइल है उसको भी इंजॉय कर सकें, बिजनेस की ग्रोथ को भी इंजॉय कर सकें। तो लोकल कोरियर एंड डिलीवरी सर्विसेज का एक बिजनेस है जिसको लास्ट माइल डिलीवरी भी कहते हैं, जिसको मूविंग कंपनी भी कहते हो, आप कोरियर कंपनी भी कहते हो। तो ये एक ऐसा ज़बरदस्त बिजनेस है जिसकी डिमांड विद एन इंक्रीज ऑफ डिमांड ऑफ ई कॉमर्स इंडस्ट्री पर्टिकुलरली, या जो ओवरऑल एक टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन जो मार्केट में टेक्नोलॉजी वेव चल रही है, पीपल आर गेटिंग वेरी कंफर्टेबल ऑफ लग्जरीज। आपको घर पे बैठ के हर चीज़ डिलीवर चाहिए, ग्रोसरीज भी डिलीवर आपके घर पे हों, आपके सर्विसेज भी आपके घर पे डिलीवर हों, आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए वो भी आपके घर पे डिलीवर हो। तो पीपल आर गेटिंग वेरी कंप्लेसेंट ऑफ बीइंग अडॉप्टिंग टू द लग्जोरियस लाइफस्टाइल। तो ड्यूरिंग दिस सर्कमस्टांसेस, सो दिस कोरियर लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी सर्विसेज का जो बिजनेस है, दैट इज वन ऑफ द बिजनेस विच इज ऑन अ वेरी एक्सट्रीम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड हाइक, जो कि इन कमिंग टाइम, इन कमिंग फ्यूचर विच सीम्स टू बी क्वाइट प्रोमिसिंग इंडस्ट्री एज वेल। तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि कोरियर डिलीवरी सर्विसेज का जो बिजनेस है वो काम कैसे करता है, इस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसमें आपकी क्या क्या सर्विसेज जो है वो ऐड होनी चाहिए, कितनी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें आपकी लगेगी, ताकि आप इस पूरे एक बिजनेस को कंसिडर कर सकें यूएस के बिजनेस वीज़ास के लिए और यूएस में एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राहील शेख, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट बेस्ड इन वर्जीनिया यूएसए। मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे यूएसए के ई वीज़ा प्रोग्राम्स को परसू करना चाहते हैं। लोकल कोरियर और डिलीवरी सर्विसेज का बिजनेस जो है वो एक ऐसी ज़बरदस्त इंडस्ट्री है अमेरिका में, जो कि एवरी कमिंग डे विद द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ई कॉमर्स और ओवरऑल जो डिजिटलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इज हैपनिंग, जिसकी वजह से द पीपल आर गेटिंग वेरी कंफर्टेबल, दे आर गेटिंग वेरी रिलैक्स, दे डोंट वांट टू डू मच ऑफ द लेग वर्क बाय देयर सेल्फ। तो इस वजह से द लोकल कोरियर एंड डिलीवरी सर्विसेज का जो बिजनेस है उसकी डिमांड डे टू डे बेसिस पे इंक्रीज होती जा रही है। अब इस बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये समझने की ज़रूरत है कि ये इसमें क्या क्या सर्विसेज ऐड होती हैं, इसमें क्या काम किए जा सकते हैं और ये ई2 वीज़ास को कैसे क्वालिफाई करेगा। तो बेसिकली लास्ट माइल डिलीवरीज में या लोकल कोरियर डिलीवरी सर्विसेज में आपके पास बहुत वेस्ट वैरायटी ऑफ सर्विसेज मौजूद है। अब सर्टनली इन द बिगिनिंग यू कैन नॉट डू ऑल ऑफ द सर्विसेज, आपको चूज एंड पिक करना पड़ेगा कि आप किस सर्विसेज में, किस एरिया में आप जो है वो एंटर करना चाह रहे हो। आपके पास लोकल कोरियर सर्विसेज हैं जिसमें आप किसी भी अपने स्टेट और अपने जो एक पर्टिकुलर टेरिटरी आप स्टार्ट कर रहे हो, आप उस टेरिटरी के अंदर पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आपको आउट ऑफ स्टेट इंट्रा स्टेट्स में जाना है तो उसके लिए आपको फिर एक अपना नेटवर्क जो है वो बिल्ड करना पड़ेगा। आप अपने किसी दूसरी कंपनीज के साथ या जो नेशनल लॉजिस्टिक्स प्लेयर है आप उनके साथ अगर कोई जो है ना पार्टनरशिप्स करते हो, उनके साथ आप अगर कोई जो है वो कोलैबोरेशंस करते हो तो आप नेशनल लेवल पे भी जा सकते हो। अगर आई मीन इफ दैट इज समथिंग ऑफ योर स्कोप कि आपको नेशनल लेवल के ऊपर जाना है। इसके अलावा लोकल में आपके पास जो मज़ीद सर्विसेज आती हैं वो मेडिकल ट्रांसपोर्ट की आती है कि आपको डिफरेंट मेडिकल स्पेसिमेंस हैं, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस यू नीड टू कीप ऑन मूविंग, तो वो आपके लोकल डिलीवरी सर्विसेज के बिजनेस में आते हैं। फूड डिलीवरी सर्टनली जो है वो एक ग्रेट इंडस्ट्री है। अच्छा, फूड डिलीवरी को लेकर बहुत सारी लोगों की एक मिथ है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसपरसेप्शन है। वो ये है कि देयर आर बिगर प्लेयर्स इन द फूड इंडस्ट्री, जैसे ऊबर ईट्स है,
यहाँ पे पोस्टमेट्स है, डोरडैश है, ग्रबहब है, तो देर आर बिगर प्लेयर्स, सो देर इज नो मोर स्पेस फॉर अ न्यू कमर और अ स्टार्टअप कंपनी. बट दैट्स practically not true. If you physically go and talk to a restaurant, for example, who is been doing deliveries from all of these, all or any of these bigger players, so with the no offense to any big players, but बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि प्रेफर करते हैं कि हमें लोकल कोई सर्विसेज वाला, लोकल डिलीवरी वाला कोई ऐसी कंपनी मिल जाए जिसके साथ हम जो है वो काम कर सके. सो सर्टनली फूड डिलीवरी सर्विसेज जो है वो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है इफ यू वांट टू कंसीडर दैट. अदर देन द फूड डिलीवरीज और द लोकल कोरियर्स, अब उसके बाद आपकी जो एक बड़ी अमेजिंग इंडस्ट्री है वो आपकी इसी रेलिवेंट फील्ड के अंदर जो ऐड होती है वो है आपकी मूविंग इंडस्ट्री. मूविंग में आपकी रेजिडेंशियल मूविंग है, आपकी कमर्शियल मूविंग है, आपकी इंडस्ट्रियल मूविंग है. तो जहाँ पे अगर किसी ने भी अपना घर शिफ्ट करना है, विच हैपन्स वेरी ऑफनली, अपना ऑफिस शिफ्ट करना है, तो उनके तमाम के जो सामान है, जो हाउस होल्ड आइटम्स है, उनकी पैकिंग एंड हैंडलिंग एंड मूविंग, तो ये एक ग्रेट जो है वो इंडस्ट्री है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो. इसके अलावा आप ई कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट जो चैनल्स हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, आप उनके साथ जो है वो थर्ड पार्टी डिलीवरी पर्सन के तौर पे आप अपनी सर्विसेज जो है उनको दे सकते हो. उनकी लोकल डिलीवरीज किसी भी पर्टिकुलर एरियाज़ की आप वो प्रोवाइड कर सकते हो. इवन अमेजोन फॉर एग्जांपल इटसेल्फ हैज़ देयर द डिलीवरी पार्टनर प्रोग्राम, जहाँ पे अमेजोन वुड असाइन यू वन पर्टिकुलर टेरिटरी और आप उस टेरिटरी में अमेजोन की तमाम डिलीवरीज जो है वो आप प्रोवाइड करते हो. एंड व्हेन इट कम्स टू द ई कॉमर्स, तो आप इसमें मजीद जो ऐड कर सकते हो वो आपकी 3PL सर्विसेज है, वेयर हाउसिंग्स है, लॉजिस्टिक्स हैं. आप इसमें जो पिक पैक एंड शिप की कंप्लीट सर्विस है आप वो दे सकते हो. फॉर एग्जांपल इफ यू आर कनेक्टेड टू द ई कॉमर्स सेलर्स और ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर्स एंड इन्वेस्टर्स जो कि ई कॉमर्स में अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अपना एक हु हैज़ अ गुड मार्जिन एंड गुड पोटेंशियल, तो आप उन तमाम ई कॉमर्स सेलर्स को, अमेजॉन सेलर्स को, ईबे, वॉलमार्ट सेलर्स को आप उनको सर्विस दे सकते हो एज अ वेयर हाउसिंग के दे डू नॉट नीड टू manage the inventories and the warehousings and the logistics of their product, rather they can just keep focusing on their business. और ये तमाम warehouse logistics और ये तमाम जो services हैं ये आप उनके behalf पे handle करो. When the order comes you integrate their system with your system and then you pack the items, you ship the item and you deliver it to the buyer, to the customers. So basically these are just some of the examples. There is a lot more in this industry. आपकी इवन वेयर हाउसिंग्स के अंदर स्टोरेज यूनिट्स आ जाते हैं, आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्टोरेज आती है. आप स्टोरिंग से रिलेटेड कोई फ्रेंचाइज भी ले सकते हो, अपनी खुद की डिलीवरी कंपनी जो है वो भी स्टार्ट कर सकते हो. सो यू सी, आई मीन देयर इज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ सर्विसेज अवेलेबल इन दिस इंडस्ट्री. और इसमें आपको करना ये है कि जो अगर आप इन्वेस्टमेंट्स और इक्विपमेंट्स की बात करें, तो इफ यू आर गोइंग फॉर लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग्स फॉर एग्जांपल, देन यू नीड टू रेंट warehouse, a small decent size of warehouse आप इनिशियल में ले सकते हो. And 1 to 2 trucks. One is not enough. I would very strongly urge and recommend minimum 2 जो cargo vans, जो small scale की vans होती हैं, वो at least vans और trucks जो है वो you can have a commercial truck or a pickup truck और साथ उसके cargo truck. तो 1 or 2 at least van and 1 or 2 of trucks. तो ये आपकी total जो है वो fleet in order to begin this whole operations. You need to launch it. एक ऑफिस या वेयर हाउस. बाकी आपका जो डिजिटल सिस्टम है, प्रेजेंस ऑनलाइन, आपका इसके सॉफ्टवेयर, CRMs, वेबसाइट, आप यू गोना मेक इट. सो ऑल इन ऑल you may expect somewhere between $120,000 to $150,000 as an initial investments, including all of these expenses, and you are good to go for a launch of a great business in USA. And it would at the same time take you towards the E2 visa program as well. So US में business से related, US visa से related आपके कोई questions हो, कोई concerns हो, तो feel free to reach out to me. Me and my team would be happy to address all of your concerns. Thank you so much. Assalamu alaikum.